नमस्कार, आप सभी को फिर से एक देर स्वागत है। आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज, खास बुंदेली भाषा में देश दुनिया की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की खबरें। और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से, तो यही के संगे पहली बेर है आप खबरों को अंदाज देख रहे हो बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं सावन महीना के दूसरे सोमवार की। सीहोर जिला से 120 किलोमीटर दूरी पे बसे टपकेश्वर महादेव मंदिर में जितनी जोर से भगवान भोले को जयकारा लगाओ जात है, उतना ही तेजी से गुफा में से शिवलिंग पे जल से अभिषेक होत है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर हो, यही कारण से टपकेश्वर महादेव मंदिर कही जात है। सावन के महीना के अलावा भी ते 12 महीना प्रकृति भगवान भोले को अभिषेक करत रहते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर विंध्याचल पर्वतों की टोरियों पे बसो भव है। टपकेश्वर महादेव मंदिर जावे के लाने भक्तों हो पहाड़ी के रास्तों से होकर जाने पड़त है। जानकारों को कहबो है कि इतने भयंकर गर्मी के दिनों में पहाड़ों से पानी रिसत रहता है। ये पानी से नित्य रोज को भगवान भोले को अभिषेक होते है। टपकत भय पानी से भगवान को अभिषेक होने के कारण इनको नाम टपकेश्वर महादेव परगव है। और हर साल ही ना इतने बाहर से दूर दूर से श्रद्धालु अभिषेक पूजन कर भी आउत हैं। टपकेश्वर महामंदिर में पानी को स्रोत कहाँ से आउत है, ये बात को आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। प्रत्येक सोमवार आती हैं आप यहाँ? जी, प्रत्येक सोमवार आते हैं। शिवरात्रि पर भी आते हैं, यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ पे बरसों से मानता है टपकेश्वर, यहाँ पर पानी टपकता है उस पेड़ के पहाड़ पे से ऊपर आप जाकर देखो, कुछ भी नहीं है, ना नदी है ना कुछ, पता नहीं कहाँ से पानी आता है। जितनी जे बोलते हैं उतना ज़्यादा पानी बहता है यहाँ से। शंकर जी का स्थान है, यहाँ पे सब लोग आते रहते हैं। देवास में सावन महीना के दूसरे सोमवार हो, शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर बिलावली में महाकालेश्वर मंदिर में सवेरे से इतने पे भक्तों को आवे जाबो को सिलसिला जो है वो लगो रहो। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत भाई भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करी है और उनको जल से अभिषेक करो है। बिलावली के बहुत पुराने महाकालेश्वर मंदिर में मान्यता है कि भक्त की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं प्रकट भय हते। शिवलिंग को आकार हर साल ही ना है। महाशिवरात्रि पे एक तिल के बराबर बढ़ जात है और महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जानो जात है। इतने जोन भी मनोकामना मांगी जात है बा जरूर पूरी होत है। खबर अपने भोपाल से है, जहां पे कैबिनेट विस्तार के 11 दिनों बाद शिवराज सिंह कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को आखिरकार विभाग मिल गए हैं। उन्होंने विभाग के बंटवारे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद चली है। उनके लोगों को प्रभावी विभाग मिले हैं। उतई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन जैसे कई विभाग जो हैं अन्य मंत्रियों हो नई दए आए उनने अपने पास रखो है। बाप हम बता दें कि विभाग बंटवारे हों लेके पिछले 10 दिनों से मंथन चल रहा तो कमलनाथ की सरकार के दौरान सिंधिया के लोगों के पास जो विभाग थे उन्हें फिर से मिल गए हैं। विभाग बंटवारे से पहले दिल्ली और भोपाल में बीजेपी के नेता लगातार मंथन कर रहे थे। उधर मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद सोमवार हो मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक भी हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों हो अपने अपने विभागों के हिसाब से काम में तेजी लावे के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लाने भी मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देशित करो है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को एक जिला में 2 दिनों को समय देवे का काम करवे को निर्देश भी दिए हैं। भोपाल में ऊर्जा विभाग मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कही है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे वे पूरी तरह ईमानदारी से निभे हैं। और तोमर ने कांग्रेस पे भी निशानो साधो है। उन्होंने कही है कि कांग्रेस राज में अंधियारो हतो लेकिन अब हर घर में उजियारो हुज्जे। शिवराज कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है, काफी लंबे इंतजार के बाद, कश्मकश के बाद, जद्दोजहद के बाद। सर, ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ। सर, ऊर्जा विभाग जी, ऊर्जा विभाग पार्टी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो सौंपी है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा फैलाना।
हर चेहरे पे ऊर्जा हो, चमक हो, वो काम हमारी सरकार करेगी और हम करेंगे। सर आपको कहाँ लगता है कि मध्य प्रदेश में देखिए कहाँ रोशनी कम है? देखिए, आपको 2003 याद आ रही हो, फिर अभी 15 महीने भी याद आ रहे हो, कटौती, तो अब वो बंद करना है और नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस सोच को साकार करना है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति को गरीब के घर पे लट्टू चले, प्रकाश हो, उसका नौनिहाल, उसकी बेटी पढ़कर लिख करके इस देश के विकास में योगदान दे, उसके लिए हम सब कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। ऊर्जा विभाग इनको मिला है और जिस तरह ये ज़मीन से जुड़े नेता हैं, ज़मीन पे उतरते हैं और कह रहे हैं हर घर में रोशनी होगी, हर जगह बल्ब जलेगा। और चूंकि जैसा आपने देखा है कभी नाले में उतर जाते हैं, तो अब अगर बिजली कटेगी तो तोमर साहब आपको खंबे पे चढ़े हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ सोहन सिंह, INH न्यूज़ भोपाल। पन्ना में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई तरीके के काम शुरू हो रहे हैं, जिनमें पानी सब पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन न तो निर्माण को गुणवत्ता पे और न कोनो और चीज़ों पे ध्यान दो जा रहा है। हर जगह पे ठेकेदारों की मनमानी से काम करो जा रहा है। शहर के बस स्टैंड में स्मार्ट सिटी की सड़क बनाई जा रही है, जो उन्होंने लेके ठेकेदार द्वारा गुलैची चौराहे से बस स्टैंड हो जावे वाली सड़क हो उखाड़े में पिछले 1 महीना से ज़्यादा को समय हो गया है, लेकिन सड़क खोदने के बाद आज तक उनको काम शुरू नहीं हो पा हुआ है, जो उनके कारण से बारिश को पानी सड़कों पर भर गया है और उतने से गुजरवे बारों हों बहुत बड़ी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को कहबो है कि कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल सवार सड़क के मलबा में डरी सरिया में गिरत गिरत बचो हतो, नहीं तो उनको गंभीर हादसा हो सकत। तो बावजूद के अब तक सड़क वैसे की वैसे ही डरी है, काम शुरू नहीं हो पा हुआ है। उधर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी कुछ दिन पहले विकास कार्यों की एक बैठक ली थी जिला की, जिनमें अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि निर्माण कामों हो जल्दी से जल्दी पूरा कराओ जाए। पन्ना में 5 घंटा की लगातार बारिश होने से पन्ना शहर से लगे नदी और झिन्ना अपने उफान पे आ गए हैं। उधर शहर के कई लोग झिन्ना हो देखने के लाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने आवे जावे वाले लोगों ने अपनी जिंदगी जो है वह खतरा में डाल के सेल्फी ले रहे हैं। उधर प्रशासन इस पूरे मामले में बेखबर है। इस जगह पे अगर कोनो प्रकार को कोनो बड़ो सांकेतिक बोर्ड लगा दो जाए तो उते कछु हालात सुधर सकत है, लेकिन सांकेतिक जो बोर्ड है वे भी नहीं लगाए गए हैं। उतर मामले में उस क्षेत्र के सरपंच को कहबो है कि वास्तव में बहुत खतरा है। इतने प्रशासन हो इसे इतने पे सुरक्षा मानकों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसके संगे पुलिस की व्यवस्था करावे की भी जरूरत है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, लोग सुबह से आते हैं, शाम को आते हैं, बहुत भीड़ मस्ती है, बहुत खतरा है। मैं चाहती हूँ शासन से, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आप यहाँ रेलिंग का व्यवस्था कर दीजिए। अभी मैं चाहती हूँ पुलिस की एक पुलिस वालों की ड्यूटी जरूर लगाए। अनूपपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार को शंखनाद जोन है वो बज चुको है। अनूपपुर में भाजपा ने अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं बिसाहूलाल साहू उनको चयन कर लो है, तो तई कांग्रेस ने बिसाहूलाल साहू हो टक्कर देवे के लाने शहडोल के अपर कलेक्टर रमेश सिंह हो अपनो प्रत्याशी बनाओ है। रमेश सिंह अनूपपुर विधानसभा के खाड़ा के रविवार हैं, जिनको प्रचार जोरों पर चल रहा है। रमेश सिंह लिखो नाम की टी-शर्ट्स पहन के लगातार रैलियां और जुलूस कांग्रेस की तरफों से निकाले जा रहे हैं। रमेश सिंह भी कर्मचारी संहिता को उल्लंघन करत भाई खुद प्रचार में लग गए हैं। देखिए अपना प्रचार नहीं कर रहा है, उनके साथी लोग प्रचार, वो खुद प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी फेसबुक वॉल में डाल रहे हैं, वो खुद जानकारी नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के कहबो है कि जो तय हो गया है कि मंगलवार से आगामी 5 दिनों तक चोईथराम मंडी, निरंजनपुर मंडी के अलावा सिंधी कॉलोनी और जेल रोड हो बंद रखो जे है और 56 दुकान पे भी आवाजावी की अनुमति न रहे। केवल और केवल होम डिलीवरी हो परमिशन रहे। मार्केट में दुकानों
दुकानें भी जो हैं एक साइड की खुल हैं और दूसरे साइड की दूसरी तरह खुल हैं। ऑड इवन सिस्टम की जगह पे रात के कर्फ्यू को पालन करो जे है, जो रात के 8 बजे से सख्ती से इको पालन कराओ जे है। राजनीतिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगावे बारों पे कार्रवाई हुई है। जो रात्रि का समय है उस रात्रि के समय में 1 घंटा की कटौती की गई है। अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी समोसे और नाश्ते की दुकानों पे भीड़ लगती है उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियां बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। उज्जैन से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासी घटनाक्रम हो लेकर भाजपा की नेता और पुरानी मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दो है। उन्होंने कही है कि राजस्थान में जोन कछु घट रहा है और मध्य प्रदेश में जोन कछु घट चुको है, उसके लाने पूरी तरीके से राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उमा भारती ने कही है कि राहुल कांग्रेस पार्टी के भीतर युवा नेताओं बढ़वे को मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कही है कि राहुल हो डर लगा था कि कहूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे पढ़े लिखे और काबिल युवा नेता उच्च पदों पे आ जाए हैं तो उन्हों वे पीछे छोड़ दे हैं। मध्य प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं है और दोषी वो हमें ठहरा देते। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। इसके लिए हमें जिम्मेवार मत ठहराइए। जबलपुर में किसान की खुदकुशी मामले में प्रशासनिक जो मामला है वो मृतक किसान के घर पहुंचो है। आपको बता दें में कि किसान संघ के आरोप के बाद मृतक किसान के घर पर जब प्रशासन की टीम पहुंची है, धान के भुगतान न हो पावे के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में डीएमओ और प्रशासन पे लापरवाही के आरोप भी लगे थे। अब आपको बता दें कि 11 जुलाई को किसान ने फांसी लगा के आत्महत्या करी थी। उसके बाद अब प्रशासन के अधिकारियों को उनके किसान के घरे आबो जाबो जो है वो शुरू हो गया है। नौगांव के सिंगरावन में पुलिस ने रात में अवैध दारू की बिक्री के अड्डा पर छापेमार कार्रवाई करी है। इस दौरान पुलिस ने 12 पेटी देसी दारू समेत आरोपियों हो जो है गिरफ्तार करो है। उतई शराब की कीमत 42,000 रुपये बताई गई है। आपको बता दें कि नौगांव पुलिस हो लंबे समय से सिंगरावन में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जो उन पर नौगांव पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करत भय इस पूरे मामले में अब आगे भी जांच बढ़ाई है। बम्बई की कोरोना पॉजिटिव पाए जावे के बाद महानायक अमिताभ बच्चन और उनके मोड़ा अभिषेक बच्चन बम्बई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के सूत्रों की अगर मानी जाए तो 2 जनों की हालत जो है अब स्थिर बनी हुई है। उनमें कोरोना के और ज़्यादा मतलब दूसरे लक्षण नहीं देखे गए हैं। तो दूसरी तरफ बच्चन फैमिली के स्टाफ मेंबर्स जो उनके घर परिवार के जो काम करे वाले हैं उन्होंने भी कोविड टेस्ट कराया गया है, जो उनमें सभी स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए हैं। बता दें कि कुल 54 लोग बच्चन परिवार के संपर्क में आए थे, जहां पर रविवार हो 28 लोगों हो होम क्वारंटाइन करो गए है और 26 लोग जो है बे हाई रिस्क पर रखे गए हैं। सीहोर में अमिताभ बच्चन हो लेके उनके समर्थकों द्वारा उनके जल्दी स्वास्थ्य होवे के लाभ के लाने पूजा पाठ करो जा रहा है। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में पुजारी डॉक्टर चारूचंद्रा व्यास के द्वारा 24 घंटे को विशेष पाठ करो गया है। उनने अमिताभ बच्चन के लाने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से उनके जल्दी ठीक होवे की मनोकामना मांगी है। रात्रि को ठीक 12 बजे जैसे ही मैंने समाचार सुना तो मुझे ज्ञात हुआ तो बहुत कष्ट हुआ कि जहाँ संपूर्ण मानव विश्व में एक वायरस फैल रहा है जिससे मानव जाति यहाँ थे, उन सब की रक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान तो मेरे द्वारा चल ही रहा था। लेकिन आज विशेष रूप से मेरे मन में ये आस्था आई कि जो गणेश जी सिद्धि विनायक में आस्था रखते हैं वो संपूर्ण विश्व को हंसाने वाले हैं और सब अनन्य लोग उनमें आस्था रखते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए हमें भी गणेश जी महाराज से विशेष प्रार्थना करना चाहिए। खबर पन्ना जिला से है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उनके समर्थकों में भारी निराशा है। उनके समर्थकों ने
अपने अपने अंदाज में उनके जल्दी स्वास्थ्य होवे की दुआ करवे शुरू कर दी है। पन्ना के अजयगढ़ में उनकी सबसे छोटी और कम उम्र की फैन जोन है, उनकी जो चाहबे बारी है नवेली अनोखे अंदाज में गीत गा के उनको हौसला बढ़ा रही है और उनके जल्दी स्वास्थ्य होवे की दुआ मांग रही है। अब हम बता दें कि सन 2014 में अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जब खुशबू सिंह केबीसी खेलवे गई थी तो अमिताभ बच्चन ने उनकी मोड़ी को नामकरण करो हतो और उनको नाम नवेली रखो तो, मतलब नवेली की माताराम के कारण अब नवेली जो है अमिताभ बच्चन ने जब उनको नामकरण करो तो वह ऐसी फेमस भई है और अब वह उनके लाने प्रार्थना कर रही है। मैं बिग बी की नवेली अपने करोड़पति बाबा श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए अपने विष्णु भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें और मैं उनकी एक कविता उन तक पहुँचा रही हूँ जिससे उनकी हिम्मत और साहस बढ़ा सकूं। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है पर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा। माना बीमारी चेहरा बदल कर आई है, रात काली है, भयावह है, गहराई है, गहराई है। लोग दरवाजों पे सड़कों पे रुके बैठे हैं, लोग घबराए हैं, सहमे हैं, छुपे बैठे हैं, मगर यकीन रखिए ये लम्हा ही है, 2 पल में बिखर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, मुश्किल बहुत है पर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी अस्पताल चौकी में पदस्थ जनोते के मुख्य सिपाही हैं बाबूलाल भावेर की रविवार हो इलाज के दौरान मौत होने के बाद दोपहरिया से लेकर शाम 5 बजे तक टीआई समेत परिजन काफ़ी परेशान भये। अस्पताल प्रबंधन ने न तो पीएम करवाया और न मृतक की कोरोना जांच करी है। 5 घंटा बाद शाम हो परिजनों हो बॉडी सौंप दी गई। मामले में सिविल सर्जन और टीआई के बीच में जम के बहस भई है, जिनके बाद परिजनों ने प्रबंधक के खिलाफ जम के हंगामा करो है। मृतक के परिजनों ने बड़वानी अस्पताल स्टाफ पे सही तरीके से इलाज न करवे के लगातार आरोप भी लगाए हैं और लापरवाही बरतवे के आरोप लगाए हैं। डेथ हो गई है, अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद जो प्रोसीजर होती है परिवारजन चाह रहे थे कि इनका पीएम कराया जाए, तो उस आधार पर मार्ग कायम कर दिया था और पीएम के लिए बॉडियाँ रखी है। मेरे द्वारा बार बार डॉक्टर चौहल से भी बात की गई है, सिंगारे मैडम को भी बताया गया है कि जो प्रोसीजर होती है प्रक्रिया अनुसार विधि अनुसार इनका पीएम कराना जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर साहब में पधारे नहीं है। मैंने पीएम रिपोर्ट जो पीएम फॉर्म होता है वो लेके जब अस्पताल गए तो डॉक्टर अवश्य थे, वो भी वहाँ से चले गए। अभी अस्पताल में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है जो पीएम फॉर्म को एक्सेप्ट कर ले। मैं कोई व्यवहार नहीं था, हमारी पूरी सिंपैथी की तहरीर भी एक ही बार गई है। तो हमारे डॉक्टर हैं और इनमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के कारण ही मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं है। हमको उनसे हेड साहब से पूरी सिंपैथी है, उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हमारे यहाँ चौकी पे से पिछले 10-20 सालों से यहीं पे। रायसेन जिला के बाड़ी पुलिस ने सुल्तानपुर से 19 पेटी अवैध दारू के संगे कार जब्त करी है। दरअसल पुलिस हो मुखबिर से अवैध दारू लावे की सूचना मिली थी, जो उन पे पुलिस ने मौका पे पहुंच के अवैध दारू के संगे कार जब्त कर ली है। इस दौरान कार चालक मौका से फरार हो गया। उतई जब्त कार में भाजपा युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष की प्लेट भी लगी है। जांच में पता चलो है कि कार को रजिस्ट्रेशन प्रेम शंकर नाम से है। फिलहाल रायसेन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार नंबर है MP 04CR 5132 स्विफ्ट डिज़ायर वाइट रंग की गाड़ी है। इस गाड़ी में पीछे डिग्गी में और बीच वाली सीट को फोल्ड करके उसके अंदर कुल मिला के टोटल 29 पेटी देसी शराब के क्वार्टर मिले हैं और कार का ड्राइवर जो था उसमें वो भाग गया है गाड़ी को लॉक करके, तो उसका भी पता लगा लिया जाएगा, विवेचना में है, मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। बड़वानी के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक मोड़ी की अधजली लाश जो है वो अधजली अवस्था में मिली है। बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। मोड़ी को शव जो है वो अर्धनग्न अवस्था में मिलो है। पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या और बलात्कार करने के बाद
पहचान छुपावे के लाने बॉडी हो की शरीर हो जो है जलाओ गो है, चेहरा हो भी जलावे की कोशिश करी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस के संगे FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौका पर पहुंची। पुलिस को क्या वो है कि जज मोड़ी मरी है उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल है और आरोपियों ने पहचान छुपावे के लाने उसके शव हो चेहरा हो जलावे की कोशिश करी है। जा खबर जबलपुर के बरगी विधानसभा से है, जहां पे कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने शिवराज मंत्रिमंडल में परेशानी और उठापटक के बाद मंत्रियों को मिले विभागों पर निशाना साधत भय कही है कि विभागों के बंटवारे की लड़ाई शिवराज महाराज और नाराज महती कैसे कि भाजपा 3 खेमों में बट गई है। पहलो खेमा शिवराज सिंह चौहान को है, दूसरो ज्योतिरादित्य सिंधिया को है, जबकि तीसरो खेमा जो है वो नाराज नेताओं को है। भारतीय जनता पार्टी में महाराज गुट हावी हो रहा है और ई के कारण से भाजपा महल ई को जो कारण है वो है कि भाजपा महल में चली गई है। उसके अलावा संजय यादव ने सोशल मीडिया पर लगातार छलक रहे अजय बिश्नोई के दर्द हो स्वाभाविक बताओ है। उनको क्या वो है कि जे हाल में बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के भाई हैं, बेही हाल अब अजय बिश्नोई के हो सकत हैं और जे अजय बिश्नोई समझ भी रहे हैं। तो सचिन पायलट की नाराजगी के बाद राजस्थान सरकार पे आए सियासी संकट पे संजय यादव ने कही है कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, कैसे कि राजस्थान में जो तरीके से नोट पकड़े गए हैं बा सब भाजपा को खेले आए। उन्होंने कही है कि भाजपा खरीद फरोख्त करके डरा धमका के और दबाव बना के सरकार बनावो चाहत है, लेकिन भाजपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है गिरावे में कामयाब न हो पाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने बताया ना, महाराज शिवराज और नाराज। अब स्वाभाविक है जब महाराज महल में भारतीय जनता पार्टी चली गई है तो जो बेचारे कट्टर रहे और जो मेहनत करते रहे, काम करते रहे, उनको आत्मग्लानि हो रही होगी। और मैं तो बधाई देता हूँ बिश्नोई जी को कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन और तरीके से आना चाहिए कि महक कौशल की अपेक्षा और खुल के आना चाहिए। इनको ये खुल के दबाव नहीं बनाते, ट्यूटी से कुछ नहीं होता, सड़कों पे आना चाहिए। जैसे इंदौर में और जगह के लोग आ गए थे सड़कों पे। अपने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर कार्यकर्ता है, डरता है, वो महाराज के अंतर्गत आ गए हैं सब कार्यकर्ता, इसलिए महाराज की शैली में अब काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। सचिन पायलट नारायण नहीं चल रहे, कुल मिला के नोट का गणित चल रहा है, खरीद फरोख्त का गणित चल रहा है। अब किसको ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार किसको खरीद ले? शिवराज ने स्वीकार कर लिया कि केंद्र के इशारे पे हमने सरकार गिराई। अब केंद्र का इशारा होगा तो खरीद फरोख्त की राजनीति राजस्थान में भी शुरू हो गई होगी। मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि कोई नोटों के बंडल के साथ पकड़ा भी गया है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है वो तो इनके लोग खुद उजागर कर रहे हैं कि हमने सरकार इशारे पर गिराई है। तो अब केंद्र में हिटलर शाही शासन चल रहा, तो हिटलर शासन शाही कुछ भी कर सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद राजमणि पटेल हों शहडोल आगमन भव है उनको। विधानसभा की खाली भई सीटों पर हो रहे उपचुनाव की तैयारियों लेके उते पहुंचे राजमणि ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जम के निशानो साधो है। पटेल ने कही है कि आमजन के विश्वास हो इन नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लाने टूट दो है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करत भाई प्रदेश में विधानसभा की 24 विधानसभा सीटों पे होवे बारे उपचुनाव हो लेके भी बात करी है। अनूपपुर जिला के जो अनूपपुर विधानसभा सीट पे कांग्रेस हो मजबूती दुआवे के लाने उनने राजमणि ने पटेल ने कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं पे जम के निशाने साधत भाई पटेल ने कही है कि जो चुनाव विषम परिस्थितियों में हो रहा है, चुने भये जनप्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत लाभ के लाने जनता को विश्वास टोरू है। गरीब किसानों को विरोध करवे बारे और पूंजीपतियों को समर्थन करवे वाली सरकार के बहकावे में आके जिनने कांग्रेस छोड़ो है उनके कारण जो स्थिति आई है। पटेल के संगे जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह जो है वे भी मौजूद रहे हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, राज्यसभा की हैसियत से पार्टी ने भी जो जिम्मेदारी दी है कि पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए और वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का, 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, अनूपपुर में भी चुनाव हो रहा है, तो इसके बीच में जा कर के जो है कार्यकर्ताओं की राय लेना, जनता की राय लेना कि आगे किस तरह से इस लड़ाई को हमें लड़ना है।
इस संबंध में यहाँ आए। यहाँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिनके साथ हम सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके बाद अनूपपुर जाएंगे, वहाँ विचार विमर्श करेंगे। बड़वानी जिला के अंजड़ थाना क्षेत्र में जनवरी में नाबालिगों शादी को झांसा देके गुजरात ले जाके दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लगाओ है। पुलिस ने नाबालिग के संगे आरोपी हो गुजरात के वीरनगर से पकड़ो है। मामले में जो पीड़िता है उनके मामा सुनील ने अंजड़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लगभग 6 महीना बाद पीड़िता के परिजनों की सूचना पर पुलिस टीम गुजरात के वीरनगर से 2 जनों को पकड़ के लाई है। पीड़िता ने बताई है कि आरोपी ने कई बार दुष्कर्म करो है। आरोपी हो कोर्ट में पेश करो गो है, जहां से जेल भेज दो गो है और पीड़िता के परिजनों हो पीड़िता के लाने सौंप दो गो है। ये हमारे यहाँ पर 363 का मामला दर्ज था जनवरी 2020 का। तो 2-3 दिन से टीम गई थी गुजरात और इनको गुजरात से लेकर आई। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के BAMS अंतिम साल के छात्र छात्राओं की परीक्षा जो है वो स्थगित करावे के लाने NSUI मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार के नेतृत्व में BAMS अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने चिकित्सा विभाग मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंप के हुबेवारी परीक्षाओं स्थगित करने की मांग करी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये पूरे मामले और इनकी मांगों हो जायज मानत भाई तत्काल प्रभाव से मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN दुबे हो फोन करके जल्दी से जल्दी छात्रों के हित में निर्णय लेवे को लाने कही है। जिनके बाद रवि परमार ने कही है कि कोरोना की गति दिन प्रतिदिन बढ़ जा रही है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकत है और संक्रमण लगातार तेजी से अपनों पांव पसार रहा है। ऐसे में उन्हें विद्यार्थियों के संगे चिकित्सा मंत्री से संक्रमण हो देखत भाई विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाई जा रही थी और वह तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग करी है। हमारे यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उनके लैंडलॉर्ड ने यहाँ रहने से भी मना कर दिया है। अब अगर हम रहने की भी व्यवस्था हो जाती है, पहली बात तो ये कि क्या वो व्यवस्था हमको करके देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे। अगर वो नहीं भी लेते हैं और हमने अगर अपनी व्यवस्था कर ली है तो अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो क्या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और साथ ही साथ हमारी फैमिली में भी एल्डर्स है, 60+ एज के हमारे दादा दादी जी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट लेगी या विश्वविद्यालय लेगा? BAMS के छात्रों की जो कल अंतिम वर्ष की परीक्षा होनी है उसके लिए माननीय विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा मंत्री है उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपाएं और परीक्षा रद्द कराने की मांग की है, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो खुशीलाल है और वहाँ पे कोविड सेंटर हैं और जो स्टूडेंट हैं वो सब परेशान हैं, कई अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और जो स्पेशल एग्जाम देने की बात है तो वो संभव नहीं है। ऐसे में अगर स्टूडेंट को परेशानी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो ynet 24/7। जय राम जी की।